सभी भक्त प्रेमियों को मेरा राधे राधे। सभी दर्शकों को आज मैं विशेष तौर पे जो हमारे ब्रह्मांड में जो 9 ग्रह हैं उन ग्रहों के बारे में आपको विशेष जानकारी देना चाहता हूँ। उसमें सभी ग्रहों का अलग अलग प्रभाव है, अलग अलग स्वभाव है। सभी ग्रहों में नेगेटिव प्रभाव भी है, सभी ग्रहों का पॉजिटिव प्रभाव भी है। अगर किसी की कुंडली में सूर्य किसी पापी ग्रह से पीड़ित हो, या सूर्य कमज़ोर हो, या नीच अवस्था में हो, या अंश बल से वो कमज़ोर हो, तो विशेष तौर पे ऐसे व्यक्तियों को सूर्य की आराधना करनी चाहिए, सूर्य के जल चढ़ाना चाहिए। अब सूर्य के जल चढ़ाने का एक सबसे बड़ा तरीका ये है, अच्छा तरीका है कि आप प्रातःकाल जल्दी उठें। जो सूर्य उदय होता है वो लाल रंग में होता है, एकदम लाल रंग में। तो आप तांबे का पात्र लीजिए, उसमें थोड़ा सा अक्षत डालिए, कुमकुम डालिए, थोड़ा सा गुड़ डालिए। ये डालने के बाद में आप छत पे जाइए जहाँ पे आपको सूर्य के दर्शन हो, और उस जल का जो पात्र है उस पात्र को जैसे ही चढ़ाने लगे तो उस पात्र को एक बार में जल ना चढ़ाएं, 7 बार में अर्घ लगाएं। 1 बार, 2 बार, 3 बार, इस प्रकार, और 7 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करें, और वहीं पे सूर्य भगवान के दर्शन करके वहीं पे आसन लगा करके बैठ जाए। 7 या 8 मिनट के लिए सूर्य से नज़र मिलाएं, त्राटक करें, जिससे आपके सूर्य की जो रश्मियाँ हैं वो सूर्य की रश्मियाँ आपके आँखों के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश करें, और सूर्य की पॉजिटिव जो एनर्जी है वो आपके शरीर के अंग को प्रभावित करें, जिससे कुंडली में सूर्य मजबूत भी होता है। और विशेष तौर पे इतना मजबूत हो जाता है, इतना बलवान हो जाता है कुंडली में कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि इतना जल्दी सूर्य कुंडली में मजबूत हो सकता है क्या। और संयोग से सूर्य आत्मा के कारक है, पिता के कारक है। जिनका सूर्य कमज़ोर हो, ऐसे व्यक्तियों को हमेशा प्रातःकाल उठते ही अपने माता पिता के चरण स्पर्श करने चाहिए। अगर पिता है तो उनके चरण स्पर्श करें, इससे भी सूर्य कुंडली में मजबूत स्थिति में आ जाता है। आप सूर्य के अर्घ लगाओगे और पिता का सम्मान नहीं करोगे, पिता के चरण स्पर्श नहीं करोगे, तो आप सूर्य के कितना ही अर्घ लगा लो, आपका सूर्य कमज़ोर ही रहेगा। इसलिए आप कोशिश यही करें कि पिता के चरण स्पर्श जरूर करें, जिससे आपके कुंडली में सूर्य मजबूत स्थिति में आ जाए। अगर किसी का चंद्रमा खराब हो तो ऐसे व्यक्तियों को माता के चरण स्पर्श करने चाहिए। माता के चरण स्पर्श करने से, माँ की सेवा करने से कुंडली में चंद्रमा बहुत अच्छा प्रभावी होता है। चंद्रमा धन का कारक होता है। अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा मजबूत स्थिति में है तो ऐसे व्यक्ति का बैंक बैलेंस बहुत अच्छा रहता है, धन भाव बहुत अच्छा रहता है। तो माँ के चरण स्पर्श करने से कुंडली में चंद्रमा बहुत मजबूत होता है। फिर आता है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह भाइयों का कारक है, मित्रों का कारक है, दोस्तों का कारक है। अगर आप अपने भाइयों के साथ छल कपट नहीं करते, भाइयों के साथ अच्छा बर्ताव रखते हैं, मित्रों के साथ धोखा नहीं करते, उनके साथ चापलूसी नहीं करते, मित्रवत व्यवहार रखते हैं, भाइयों के साथ आपका अच्छा व्यवहार, मधुर संबंध अच्छा होगा, तो आपकी कुंडली में मंगल बहुत अच्छी स्थिति में आ जाएगा। फिर बात रही बुध की। अगर आपकी कुंडली में बुध किसी भी अवस्था में अगर पीड़ित है तो ऐसे व्यक्तियों को बहन, बेटी और भुआ, इनका सम्मान करना चाहिए। इनको घर पे बुधवार के दिन बुलाएं और इनको खाना खिलाएं, उनको दक्षिणा देकर के, वस्त्र वगैरह देकर के उनका आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए, जिससे कुंडली में बुध मजबूत हो जाता है। फिर आती है बृहस्पति की बात। तो बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को जिनकी कुंडली में बृहस्पति कमजोर अवस्था में है, पीड़ित अवस्था में है, पापी ग्रह से पीड़ित हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को बृहस्पति की आराधना करनी चाहिए, जिसमें विशेष तौर पे आप केसर का तिलक लगाएं। जिसमें केसर का तिलक लगाएं ललाट के ऊपर, जिह्वा के ऊपर और नाभि के ऊपर। ये प्रयोग करने से कुंडली में बृहस्पति बहुत मजबूत स्थिति में आ जाता है। फिर आता है शुक्र ग्रह की बात। अगर कुंडली में आपका शुक्र ग्रह पीड़ित अवस्था में है, शुक्र ग्रह लग्जरी लाइफ का कारक है। मकान अच्छा होना, गाड़ी होना, 2 व्हीलर होना, 4 व्हीलर होना, अच्छी लग्जरी लाइफ होना, स्त्री सुख, पत्नी का सुख, ये शुक्र ग्रह के कारक है। अगर आपका ये सुख नहीं मिल रहा तो ये मान के चलिए आपका शुक्र ग्रह पीड़ित है। तो शुक्र ग्रह को मजबूत करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप अपनी धर्म पत्नी का सम्मान कीजिए।
आप अपनी धर्मपत्नी का सम्मान करेंगे, स्त्रियों का सम्मान करेंगे, तो आपका शुक्र मजबूत स्थिति में आ जाएगा और आपकी लग्जरी लाइफ अच्छी बनेगी। फिर आता है शनि ग्रह। शनि कर्मों का कारक है। शनि कर्मों का कारक है। मान लीजिए आज की तारीख में आपके शनि की 7.5 प्रारंभ हुई है और आपकी उम्र अगर मान लीजिए 35 साल की हो गई, तो शनि आपका लेखा जोखा देखेंगे कि आपकी 35 साल की उम्र तक आपके अच्छे कर्म कौन से हैं और बुरे कर्म कौन से हैं। अच्छे कर्म हैं तो शनि का अच्छा प्रभाव होगा, बुरे कर्म आएंगे तो शनि पीड़ित करेगा आपको। अगर आपको शनि गलत प्रभाव दिखा रहा है या कुंडली में 6ठे, 8वें, 12वें स्थान में आपका शनि बैठा हुआ है, तो ऐसे व्यक्तियों को भी बृहस्पति की आराधना करनी चाहिए, जिससे शनि अच्छा प्रभावी हो जाता है। बृहस्पति की आराधना करने से शनि कुंडली में मजबूत स्थिति में आ जाता है। एक आपके घर के अंदर कोई भी जिसे काम करने वाले मजदूर वगैरह आते हैं, उनका सम्मान कीजिए। जो हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूर लोग होते हैं, उनका सम्मान कीजिए। आपकी कुंडली में सूर्य मजबूत स्थिति में आ जाएगा। फिर आता है राहु और केतु। राहु केतु छाया ग्रह हैं। अगर ये पीड़ित अवस्था में है, गलत प्रभाव दिखा रहे हैं कुंडली में, तो आपको विशेष तौर के ऊपर सरस्वती